हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लाइफ सेवर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। गाइस सॉरी, मैंने इतने दिन से अपडेट इसलिए नहीं की थी क्योंकि गाइस मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। पहले मैं घूमने गई हुई थी उड़ीसा, एंड उसके बाद वहाँ से आने के बाद एकदम से वेदर में एक तरह से 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री चेंज आने की वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत दिन तक फीवर में रही और अभी भी मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। बट बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आ रहे थे, दीदी अब तो अपडेट कर दो, तो मैंने सोचा चलो कोशिश करती हूँ। बट अगर गाइस मेरे को प्रॉब्लम होगी तो मैं अपडेट नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे को प्रॉब्लम नहीं रही तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पार्ट को। जो हमारा लवांग जी था ना, वो एकदम से कहता है, विभूषण वीन, क्या तुम हो? और तभी एक ब्राइट स्माइल करता हुआ इंसान पीछे मुड़ के देखता है। वो जैसे ही देखता है उसके सामने सच में विभूषण था, जो कि यहाँ पर अपने मदर फादर की ग्रेव पे चीज़ों को चढ़ाने आया था। लवांग जी की तो पूरी दुनिया जैसे हिल गई हो मानो। उसने सोचा ही नहीं था वो यहाँ पर आकर विंग से मिलेगा। विंग जिंदा है तो इतने सालों से उसने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? लवांग जी हैरान परेशान 2 मिनट के लिए बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा ही रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, अरे ये क्या हो गया। लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, वींग ये तुम हो? तुम जिंदा हो? जियांग फेमिया की भी जैसे मानो सांसें थम गई हों और उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं और वो कहते हैं, वींग मेरे बच्चा, तुम यहाँ हो? तुम ठीक हो? तुमने बताया क्यों नहीं? वींग उन लोगों की तरफ बहुत प्यारी से स्माइल करता है और कहता है, अंकल, लंजा, आप दोनों यहाँ पर लंजा उसके पास जाता है। लंजा के कदम एक एक कदम जैसे मानो बहुत भारी हो गए थे। उसके दिल में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। विंग जिंदा है तो उसने झूठ क्यों कहा? और अगर सब कुछ ठीक है तो विंग उससे मिलने क्यों नहीं आया? यहाँ पर जियांग फेमिया भी, उनकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं और वो विंग के पास आ जाते हैं। वो विंग के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक थे? विंग कहता है, अंकल जी मैं अब एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और वो लंजा की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है, लंजा तुम कैसे हो? क्या तुमने शादी कर ली? लंजा ये क्वेश्चन सुन के तो जैसे मानो उसकी दुनिया ही हिल गई हो। ये क्या बातें कर रहा है विंग? लंजा, शादी? उसने विंग का इंतज़ार किया है। उसकी आत्मा को बुलाकर हर बार उस संगीत को बजाकर उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की। कभी विंग की आत्मा उससे मिलने नहीं आई क्योंकि विंग तो साक्षात जिंदा था। लंजा के मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी जीभ, उसका मुख कपकपा रहा था। वो कुछ भी बोलना चाहे पर नहीं बोल पा रहा था। विंग खड़ा होता है और कहता है, लंजा रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। और तुम मेरे मदर फादर की ग्रेव पे कैसे आए? तो लंजा यहाँ कुछ नहीं बोलता, गुस्से में उसे देखता रहता है। लंजा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपनी आंखों को बंद करके कहता है, विंग तुम जिंदा थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? बस इतना सब वो बोल पाता है कि विंग की आंखों से भी आंसू गिरते हैं। यहाँ पर जियांग फेमिया भी कहते हैं, बेटा तुम ठीक थे तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम नहीं बचोगे? और तुमने हमसे इतने सालों में कांटेक्ट क्यों नहीं किया? विंग कहता है, अंकल मैं पहले मम्मी पापा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी श्रद्धांजलि दे लें। उनके आगे मेरे मरने का जिक्र ना करें, अच्छा नहीं लगता। वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि आप लोग मुझे यहाँ पर जिंदा देख के खुश नहीं हो? जियांग फेमिया कहते हैं, ज़रूर, और तुमसे बहुत सारी बातें करनी है बेटा। पहले मैं अपने दोस्त और कांगसे को पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। यहाँ पर जियांग फेमिया खुश भी थे, अपने आंसू भी पोंछते हैं और अपने मरे हुए दोस्त और उसकी वाइफ को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद लवांग जी भी यहाँ पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है, झुककर उन्हें वाइन और चावल यहाँ पर देता है और उसके बाद वो वापस से आता है। विंग यहाँ पर कहता है, अंकल कैरेज को यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पास में ही मेरा घर है, छोटी सी कुटिया है, उसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पर विंग जैसे ही वहाँ पर जा रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में एक मॉन्क मिलते हैं और वो विंग से पूछते हैं, विंग तुम ठीक हो? तुम जल्दी आ गए, तो चलो आज तुम्हें बच्चों को शिक्षित करना है। तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम करोगे। विंग कहता है, डोंट वरी, वैसे बहुत टाइम बाद आज मॉन्क जी मेरे घर में कुछ लोग आए हैं, तो प्लीज़ आप ताओस मास्टर को कह दीजिएगा मैं आज नहीं आ पाऊँगा। वो कहते हैं, परंतु वो कहते हैं मेरी जगह किसी और को क्लास लेने के लिए कह दीजिएगा, प्लीज़ समझिए ना। आज बहुत टाइम बाद मैं अपने अंकल से और बहुत ही पुराने दोस्त से मिला हूँ, मुझे अपने मित्र से बहुत सारी बातें करनी हैं, प्लीज़। तो वो कहते हैं, ठीक है
इतने सालों बाद तुमसे मिलने अगर कोई आया है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना बच्चों का तुम्हारी ज़रूरत है। विंग यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है डोंट वरी, मैं कल से क्लासेस में आ जाऊँगा। लेकिन आज वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर मेहमान आए हैं तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उन्हें अटेंड कर लो। वो बड़े ही प्यार से विंग को ऐसे बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो मॉन्क जाते हैं क्योंकि पास में ही यहाँ पर गुरुकुल था जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, शिक्षा दी जा रही थी, और वो मॉन्क वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर विंग अपनी छोटी सी कुटिया में सबको लेके आता है और वो सारे हैरान होते हैं। विंग एक नॉर्मल सी बांस की बनाई हुई कुटिया में रहता था। ये बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, जिसके अंदर किचन भी थी और यहाँ पर पास में ही गुसल खाना भी था, और विंग के लिए एक अच्छा बड़ा हॉल रूम भी था जहाँ पर वो सो भी सकता था और अपनी पढ़ाई रिलेटेड काम भी कर सकता था। अचानक से लवांगजी विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग क्या हुआ, बताओ ना, तुम इतने सालों से जिंदा थे तो मुझसे झूठ क्यों कहा। विंग लंजा का हाथ पकड़ के कहता है लंजा बैठो ना, पानी तो पी लो, मैं बताता हूँ। वो उन दोनों के लिए पानी लेके आता है और उनके सामने बैठ जाता है। वो अपने गिलास में भी पानी डालता है और कहता है सच कहूँ तो जब मैंने युनमक छोड़ा था तो मैं जानता था मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन युनमक से जैसे ही मैं निकल रहा था, तुम्हें याद होगा मैंने वेंचिंग को बहुत सारे लेटर दिए थे, और उसके बाद मैं आगे निकल रहा था माउंटेन्स की तरफ, तब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्क आ रहे थे। यही मॉन्क जो तुमने बाहर देखे हैं, इनके बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। वो गुरु उन्होंने बहुत सालों से तपस्या की हुई थी, लगभग 150 साल की उम्र थी उनकी, और उनकी गोल्डन कोर बहुत ही पावरफुल थी और उनकी न्यूक्लियस भी बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हें अपनी न्यूक्लियस दे चुका था, वो जानते थे मेरे शरीर में जान नहीं है। मैं पैदल चलते चलते कब बेहोश हुआ मुझे नहीं पता। इन मॉन्क के ग्रुप्स ने मेरी सेवा की, और वो बुज़ुर्ग वो जानते थे कि वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, तो उन्होंने अपनी सारी न्यूक्लियस और अपनी गोल्डन कोर मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी, जैसे कि मैंने अपनी सारी चीज़ें लंजा को ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसकी वजह से मैं बच गया। उन्होंने अपनी शक्ति से मेरी बीमारी भी ठीक कर दी। मुझे लगता था मैं नहीं बचूंगा, लेकिन उन्होंने मेरा बिल्कुल हर चीज़ बदल दी। लेकिन मैं लंजा से ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मुझे ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि लंजा को ऑन द स्पॉट न्यूक्लियस मिल गई थी, पर मेरे टाइम में मुझे वक्त लगा न्यूक्लियस मिलने की वजह से, जिसकी वजह से मैं लगभग कुछ महीनों तक तो मैं बेहोशी की हालत में रहा। मेरे को होश नहीं आया। मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू इन लोगों ने ठीक किया। मुझे बहुत सारे यहाँ पर लेप लगाए जाते थे जिससे मैं होश में आ जाऊँ। उन्हीं लेपों की वजह से वो ऐसी दवाइयों का ये मिश्रण यूज़ किया करते थे। वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बाहर से ही मुझे लेप लगने की वजह से अंदर की मेरी चीज़ें ठीक हो जाती थी। आप सोच नहीं सकते इनके पास कितनी अच्छी ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता थी। मुझे लगता था वेंसेक्ट अभी तक सबसे अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छी दवा बनाता है, लेकिन ताओस तो उससे भी ज़्यादा महान थे। उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी। यहाँ गुरुकुल में हर चीज़ की पढ़ाई की जाती है। और जब मैं ठीक हुआ, पहले तो मैं अपनी याददाश्त भूल चुका था। यहाँ अंकल आप सबको भूल चुका था। मुझे लगभग 1 साल लगा होश में आने के बाद सब कुछ याद करने में, और धीरे धीरे मुझे चीज़ों की समझ आने लगी। पहले मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था क्योंकि मेरी शरीर में बहुत वीकनेस हो गई थी, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा टाइम अगर शरीर से निकाल दी जाए तो इंसान में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, और मेरी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। मुझे रिकवर होने में बहुत वक्त लगा, और जब मैं अब फुली तरह से ठीक हो चुका था तो मैंने सोचा था कि पहले मैं इन बच्चों को उनकी पढ़ाई का एक पूरा सेशन कंप्लीट करा दूं। उसके बाद मैं खुद आप लोगों से मिलने युनमा आऊँगा और लंजा से मिलने घूसू जाऊँगा। लेकिन उससे पहले देखो ना, क्या क्या कोइंसिडेंस है, आप लोग ही यहाँ आ गए। अंकल मैं आप लोगों को सच बताना चाहता था, मैं लेटर भी लिखना चाहता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आप लोगों को जाकर सच बताऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन देखो ना कोइंसिडेंस, आप लोग ही यहाँ आ गए। मुझे रिकवर होने में टाइम लगा, और मैंने बताया ना कि मैं बहुत महीनों तक बेहोशी में था। फिर मैं अपनी याददाश्त भूल गया था और धीरे धीरे मुझे चीज़ें याद आने लगी थी, और इन बच्चों के सेशन को मैं इस तरह से बीच में नहीं छोड़ के जा सकता था। यहाँ पर जितने बच्चे रहते हैं ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता बहुत सारे युद्ध में मारे गए हैं, और इन बच्चों को ये मॉन्क यहाँ ले आते हैं, ये गुरुकुल में पढ़ते हैं। इन्हें मैं तलवारबाजी और बहुत सारी शिक्षा देना चाहता था, जितनी भी मैंने युनमग में पाई, ताकि जब मैं इन लोगों को शिक्षित कर दूंगा तो मैं आप लोगों के पास
बेझिझक वापस आ सकता हूँ। मैं चाहता था कि इन लोगों को मैं युनमक की बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकि ये लोग उन टीचिंग्स को हमेशा याद रखें। जिस तरह से उन टीचिंग्स ने मेरी ज़िंदगी बदली है, इन बच्चों की भी ज़िंदगी का भला हो। इसलिए बस मैं आप लोगों के पास आने में थोड़ा सा देर हो गया और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल। ये बातें सुनकर अंकल की आंखें भर आई और वो कहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए विंग, तुम जिंदा हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम नहीं जानते, मेरा तो एक हिस्सा जैसे मानो मर ही गया था जब मैंने तुम्हारे जाने की खबर सुनी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुम्हें भी नहीं बचा सका, और मुझे बहुत अफसोस होता था। चंचा की शादी तक मेरा मन बहुत रोता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था तुम्हारी सीढ़ी से चीज़ें छुपाने की, लेकिन मेरी मजबूरी थी और तुमने मुझसे वादा लिया था। सच बताऊँ ना, मैं जानता था लवांगची की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, लेकिन बेटा आज के बाद कभी कुछ ऐसा मत करना। अपना बलिदान दो, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कितने लोग होंगे जो तुम्हारी वजह से तुम्हारा इंतज़ार करते होंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम नहीं जानते, एक इंसान के जाने से घर के हर सदस्य की जो ज़िंदगी होती है ना, वो कितनी इफ़ेक्ट होती है। तुम्हारी शिजे, तुम्हारा भाई, मैं, तुम्हारी आंटी यू, और तो और लवांगची, लंचचन, ये सारे किस हालात से गुजरे हैं तुम नहीं जानते। किसी के चेहरे पे खुशी नहीं होती थी, तुम्हारा याद सबको आती थी, पर तुम्हारे बारे में जिक्र कोई नहीं कर पाता था। सबकी आंखें भर आती थी और हम सब डरते थे। हम सब मन ही मन सोचते थे कि काश तुम जिंदा हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। हम कभी भी तुम्हारी लाश नहीं देखना चाहते थे, और सच कहूँ ना तो मेरा दिल कांपता था इस जगह आने पे। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे फेस करूँगा अपने दोस्त और उसकी वाइफ को, जो कि बचपन से मेरी दोस्त रही है। मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगा उन लोगों से। वींग, मैं बहुत खुश हूँ तुम जिंदा हो। लवांगजी रोता है और कहता है, वींग आज के बाद मुझे छोड़कर मत आना, वरना मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। लवांगजी वींग से रोते रोते कहता है, वींग क्या तुम मेरे साथ गूसू चलोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग एक ओमेगा था, लवांगची एक अल्फा था। विंग आंसू भरी आंखों से उसे देखता है और कहता है, लंजा तुमने शादी नहीं की? लंजा आंसू बहाते हुए कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता था, मैं शादी कैसे कर सकता था? मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ तुम थे, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भुला दूंगा? जिस इंसान ने मुझे जीवन दिया, अपनी न्यूक्लियस दी, अपनी गोल्डन कोर की स्ट्रेंथ दी, मैं उस इंसान को कैसे भुला सकता हूँ? वीन तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं आगे बढ़ जाऊंगा जीवन में? मैं हर रात तुम्हें याद करता था, मैं हर पल तुम्हारे लिए मरता था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिक्लूजन में कितना टाइम बिताया, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई अपना गुजर जाता है तो आपको 3 साल के लिए वहाँ पर शोक मनाना चाहिए। तुमने सोचा है कभी मेरे दिल पे क्या बीती होगी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था 3 सालों के लिए। वीन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे जाने के गम ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। वीन कभी सपने में भी ऐसी चीज़ मत सोच लेना। अगर लाइफ में कोई मुसीबत आएगी तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, मुझे झूठ मत बोलना, मुझे छोड़ के मत जाना वीन, वरना तुम मेरा भी मरा मुँह देखोगे। वीन की आंखों से आंसू आते हैं और वीन कहता है, लंजा ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किलों से सब चीज़ें सही हैं, और अगर तुम खुद को मरने मारने की बातें करोगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस का क्या? लंजा कहता है, मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस की कदर करता हूँ वीन, लेकिन मेरे प्यार का क्या? वो ज़िंदगी कैसी जिसमें प्यार ना हो, जिसमें आप अपने जिससे भी प्यार करते हैं उसके साथ रह ना पाए, वो कैसी ज़िंदगी? विंग कहता है, ज़िंदगी ऐसी ही होती है लंजा, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लेकिन लंजा कहता है, अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराता है और कहता है, उसके लिए तुम्हें अंकल जियांग से बात करनी होगी। तुम मुझसे क्यों शादी की बातें कर रहे हो? बड़े वो हैं। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो अपने अंकल चिरन से मेरा रिश्ता भिजवाओ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए अंकल जियांग कहते हैं, बिल्कुल चिरन से कहना, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से। वहाँ पर वो
विंग का ब्राइड्स मनी भी देगा और विंग के लिए रिश्ता भी लेके आएगा, तभी मैं मानूंगा। विंग मुस्कुराते हुए लंजा से कहता है, लंजा कहता है अब मेरे साथ घुसू चलो। विंग कहता है बिना शादी के तो बिल्कुल नहीं, और मैंने यहाँ के बच्चों को प्रॉमिस किया है लंजा, मैं 1 साल तक उन लोगों को ट्यूशन देना चाहता हूँ, उनका सेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। ये बच्चे काफ़ी टाइम से मुझसे अटैच्ड हैं और मैं इन बच्चों से मैं उन्हें एकदम से छोड़ के नहीं जा सकता। इनके वैसे भी माता पिता नहीं हैं। 1 साल इन्हें समझाने में लग जाएगा कि मुझे यहाँ से दूर जाना है। लंजा, क्या तुम 1 साल इंतज़ार करोगे? लंजा रोता है और कहता है मुझे 1 दिन भी इंतज़ार नहीं करना। पर विंग उसे समझाते हुए कहता है, लंजा ये भविष्य की बात है, नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य की। जहाँ हमने इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा और सही प्लीज़ लंजा। तुम जानते हो ना, तुमने भी अपने माता पिता के बिना अपना ज़िंदगी बिताई है और मैंने भी अपने माता पिता के बिना अपनी ज़िंदगी बिताई है। तुम समझ सकते हो इन बच्चों के लिए मैं क्या हूँ। इन बच्चों के लिए मैं इनका वी गगा हूँ, और अगर आज मैं भी इन्हें छोड़ के चला जाऊँगा तो इन्हें कैसा लगेगा? सोचो तुम्हारी 3 साल कैसी हालत थी और अचानक से मैं इन्हें छोड़ के चले जाऊँगा। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना लंजा, इनको कितना बुरा लगेगा। मैं इन्हें समझाऊंगा और इन्हें पूरी अच्छी तरह से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। 1 साल बाद हम शादी कर लेंगे। लंजा उस चीज़ से एग्री हो जाता है और यहाँ पर लंजा कहता है पर उस 1 साल मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा। जियांग फैमिया खांसते हैं और कहते हैं तुम लोग एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। लंजा, अगर तुम विंग के साथ यहाँ रहना चाहते हो और इन बच्चों को तुम भी पढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें विंग के साथ अलग जगह पर रहना होगा। तुम दोनों के घर अलग होंगे, तुम दोनों एक साथ रात में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर विंग हंसता है और कहता है अंकल आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? अंकल हंसते हैं और कहते हैं रूल्स होते हैं विभूषण, प्रॉमिस करो शादी से पहले तुम दोनों कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हम बड़ों की नाक कट जाए। विंग प्रॉमिस करता है और कहता है डोंट वरी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। लंजा कहता है मैं भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारे परिवारों और विंग की इज्जत पे बात आए, और मैं लेंसेट पे भी कोई भी बात नहीं आने दे सकता। इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं और विंग रात में अलग अलग जगह सोएंगे और इन बच्चों को हम जब तक अच्छे से शिक्षित नहीं कर देते हम यहाँ से छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पर जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा ना खुश होते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे जब विंग अपने लिटिल दोस्तों से लवांगजी की मुलाकात करवाएगा। कैसा रहेगा इन लोगों का, और क्या सच में ये 1 साल एक दूसरे को लेकर कंट्रोल कर पाएंगे? और 1 साल बाद जब इनकी शादी होगी तो क्या होगा इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों का हाल जो विंग से बहुत प्यार करते हैं? क्या ये गूसू शिफ्ट हो जाएंगे उस बोरिंग जगह पर, या फिर ये बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे? देखते हैं अपने अगले आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर आप फॉलो कर लें, और एक न्यू वंक्शन चैनल आया है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उन्हें भी ज़रूर सुनें। और वो चाहती हैं कि मैं उनका चैनल प्रमोट करूं, तो प्लीज़ गाइस उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस चैनल को भी सुनें। स्टोरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और उनके चैनल की वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।